क्या क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन 1 लाख डॉलर टच करेगा? ऐसा मुझे लगता है। हम क्रिप्टो के बारे में रेगुलर अपडेट कवर करते आए हैं, हर ट्यूसडे को आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। और अगर आपने लास्ट अपडेट देखा होगा या फिर पिछला 3-4 अपडेट देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे लगता है कि हम ऊपर जाएंगे एंड मुझे लगता है कि हम 1 लाख डॉलर को छुएंगे सूनर और लेटर। इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं जो ये इंडिकेट करेगा कि वो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि हम 1 लाख डॉलर के ऊपर जाने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो डेटा इंडिकेट कर रहा है। अगर हम फॉलो करते हैं तो होगा, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उस डेटा के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूएस का इलेक्शन खत्म हो गया है एंड डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं। वापस से मतलब बीच में 4 साल के बाद सेकेंड टाइम। और यूएस में 2 बार के ज़्यादा कोई बनता नहीं है, तो आखिरी बार ही राष्ट्रपति हैं वो। तो अब क्या, यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? मार्केट्स को जैसा रिएक्ट करना था उसने एक इंडिकेशन छोड़ दिया है, ऑलरेडी दिख रहा है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा ऑलरेडी आपने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस देख रखा होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन ऑलरेडी 8% ऊपर है। और ये प्रेडिक्शन कोई इलेक्शन के तक नहीं है। हमने अगर पिछला अपडेट देखोगे या उससे पहले देखोगे तो हम पहले से आपको कह रहे थे कि मुझे लगता है इस बार ब्रेक होगा, मुझे लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। सो चार्ट्स टेल यू थिंग्स इन एडवांस विच यू गेट टू नो लेटर, अगर आप ठीक से एनालिसिस कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट इज ऑलवेज राइट, योर एनालिसिस कैन बी रॉन्ग। देयर आर टाइम्स जहाँ पे हमारा एनालिसिस गलत हो सकती है, चार्ट हमेशा सही रहेगा। तो आपको चार्ट्स को भरोसा करना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स कि आपको क्यों भरोसा करना है। आपको डाउट लगता है, अब जाके लास्ट के 3 वीक का क्रिप्टो मार्केट अपडेट देख लो, 3-4 वीक का। बहुत क्लियरली बोला गया है। मेरे को कोई वैसा नहीं है कि मैं ऊपर नीचे करके बोलूँ। मैंने बहुत क्लियरली कहा था, जो मुझे लगता है वो मैंने बोला था। वी हैव गॉन राइट, वी नीड टू बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट इट। मैं ब्रैग नहीं करता जब मैं सही जाता हूँ, बिकॉज मुझे मतलब नहीं लगता। तो ऐसा कौन सा डेटा है जो हम बात करेंगे? वो डेटा यूएस के इलेक्शन को लेके है, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और ये आपको मज़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो को देख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्रिप्टो में बुल मार्केट आने से कोई नहीं रोक सकता है, जिसकी बात हम पिछले 6-8 महीने से करते आ रहे हैं। फाइनली बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है with good volume, with dominance almost around 61%. तो things are now going as per the plan. थोड़ा और अच्छे से मूव एंड देन नो बडी कैन स्टॉप द बुल मार्केट इन क्रिप्टो मार्केट। एंड जब ऐसा होगा तो आपको फिर हर जगह दिखेगा एंड आप याद रखिएगा कि आपने पहले कहाँ सुना था। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ये वीडियो में हम क्रिप्टो में एक ऐसा डेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ये इंडिकेट करने जा रहा है कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर को टच करेगा और उससे ज़्यादा भी कर सकता है। वो डेटा कौन सा है? वो डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की ओपिनियन है। मैं गलत हो सकता हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। मेरी बातों को ब्लाइंडली मान के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दूसरा, आपको कोई भी डिसीजन लेना है फाइनेंशियली, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता। इससे ज़्यादा पता नहीं और कैसे क्लियरली मैं बोल सकता हूँ, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है आप जानते हैं, वो आपको जब मिलेगा तो चेंज हो सकता है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट $76,000 के आसपास है। ट्यूसडे को जब वीडियो आपको मिला होगा तो उस समय प्राइस $69,000 के आसपास था। और मैंने बोला था क्लियरली उस वीडियो में कि मुझे लगता है कि हम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं एंड इफ़ दैट हैपेंस विल ब्रेक द रेजिस्टेंस एंड देन विल मेक अ न्यू हाई। वही हुआ है, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गई, ट्रम्प साहब जीत गए, जो कि हल्ला हो ही रहा था। एंड मैंने वीडियो में ही बोला था कि जो सर्वेज हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ट्रम्प साहब आगे चल रहे हैं। सो थिंग्स आर, मतलब यूएस के एग्जिट पोल थोड़ा बेहतर होते हैं इन कंपेरिजन टू इंडिया वाले। यहाँ तो क्या ही बात करनी है। सो चीज़ें बहुत सिंपल है कि डेटा, कहते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट। अगर आप पास्ट में जाके देखिएगा तो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। वैसे ही हम कुछ आपको दिखाने वाले हैं। आपने पहले किसी चैनल पे देखा है, नहीं देखा है, नहीं मालूम, बट कुछ लोग इसके बाद कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे तो उसका पता नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर चार्ट्स पे और देखते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो बिटकॉइन का चार्ट है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं $75,882। वी आर एट ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑफ ऑलमोस्ट 9.3% जो आप देख रहे हैं।
हमने लास्ट वीक रिकॉर्ड किया था तो हमने यहाँ पे किया था कहीं पे जो आपको मिला था, एंड नाउ वी आर सीइंग दिस कैंडल, ठीक है। बात वो नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बात मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ वो है कि जब भी यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आया है, और बिटकॉइन की जो डेटा है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज 12, 13, 14 साल का ही डेटा है, तो उस डेटा में जितने बार भी यूएस इलेक्शन हुए हैं, ये 4th टाइम है, इससे पहले 3 बार हो चुके हैं, उस डेटा में जब भी यूएस इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद बिटकॉइन ने बढ़िया मूव दिया है। चलिए हिस्ट्री को देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम बिटकॉइन को वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और हम जाएंगे पीछे। तो एक तो बिटकॉइन में अक्सर कहते हैं, जो मैंने ट्वीट भी किया था और जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, कि अक्टूबर महीना को अक्टूबर महीना बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव में ग्रीन क्लोज होता है। इस बार भी हुआ, इस महीने को स्टार्ट, अक्टूबर महीने स्टार्ट होने से पहले ही मैंने डाला था कि क्या इस बार हो सकता है, वही हुआ। तो सबसे पहला हम चलते हैं, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आपके सामने ड्रॉ कर सकूँ। एंड सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ से क्रिप्टो की जर्नी चालू हुई। क्रिप्टो की जर्नी चालू हुई, अगर आप नए हैं तो 2010-11 के आसपास चालू हो गया था। द वेरी फर्स्ट इलेक्शन विच हैपेंड इन यूएस, नॉट फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर बिटकॉइन, जो पहला इलेक्शन हुआ 2012 में हुआ, अक्टूबर नवंबर महीना के आसपास। सो वी विल गो एंड फाइंड अक्टूबर 2012, दिस इज वेयर अक्टूबर 2012 इज। सो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया अक्टूबर 2012 में, एंड उस समय जो बिटकॉइन की प्राइस थी आप क्लियरली देख सकते हैं, हाई $11 के आसपास था। उसके बाद क्या हुआ आप क्लियरली देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से वी हैव गॉन अप बाई 11,000%, ऑल द वे फ्रॉम $11 टू $1,150 के आसपास। सो दैट वाज द इनसेन मूव। ऑब्वियस है कि एक आउट डेटा आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो मूव कम होता गया है, बिकॉज मार्केट कैप बड़ी होती गई है, बट वी हैव डन गुड, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अक्टूबर 2012 में इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, जीत के आए। कौन जीत के आया? ट्रम्प साहब जीत के आए। एंड देन दिस हैपेंड, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ट्रम्प साहब ने जीत के आए, ओबामा साहब जीत के आए, ठीक है। 12 से 16 ओबामा साहब थे। एंड देन उसके बाद फिर मार्केट, बुल मार्केट हुआ, बियर मार्केट हुआ, फिर इलेक्शन हुआ 2016 में, अक्टूबर 2016 में, ठीक है। अब चलते हैं अक्टूबर 2016 के पास, एंड दिस इज वेयर द अक्टूबर 2016 इज। कहाँ गया? या नवंबर, अक्टूबर ले लीजिए, तो ये अक्टूबर 2016 है, नवंबर में उनका आ जाता है। तो अक्टूबर 2016 के एंडिंग में प्राइस थी $718, जो आप देख सकते हैं हाईएस्ट, और क्लोजिंग प्राइस थी $697। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो आपको देखने लायक है। एंड देन द ऑल टाइम हाई वाज मेड अराउंड $20,000, जो 2017 में बना था। तो यहाँ से अगर लीजिएगा आप तो आपको दिखेगा कि इट गेव ऑलमोस्ट 2550% का रिटर्न। सबसे पहले 11,000% का रिटर्न, इंसेन मूव, मतलब इंसेन तो क्या ही वर्ड छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मार्केट कैप बहुत छोटी थी तो बहुत ज़्यादा मूव, फॉलोड बाय दोबारा इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, फॉलोड बाय 2550% मूव, ठीक है। फिर बियर मार्केट आई, बियर मार्केट ने अपना काम किया, मार्केट गिरा, साइडवेज गया, सब कुछ। थर्ड इलेक्शन 2016 में कौन जीता? ट्रम्प साहब, 20 तक रहे। उसके बाद 21 में बाइडेन साहब आ गए, अक्टूबर में एंडिंग में इलेक्शन चालू होता है, नवंबर में इलेक्शन होता है, और इनके ऑफिस लेने में 2 महीना लग जाते हैं। तो इलेक्शन जीतने के बाद भी 2 महीना साथ में रहना होता है, देन ऑफिस एक्सचेंज होती है। सो नाउ विल गो एंड सी नवंबर, अक्टूबर 2020, जहाँ पे मार्केट, ये है अक्टूबर 2020, या एंड दिस इज 2 नवंबर, जो आप देख सकते हैं कहीं पे यहाँ पे। सो दिस इज 2 नवंबर, ये जो कैंडल है 2 नवंबर 2020 का। इस समय जो प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस थी $15,489, आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वी वेंट अप, एंड वी वेंट अप लाइक एनीथिंग, एंड वी मेड ऑलमोस्ट 313%, और हम एक नया हाई बनाया ऑलमोस्ट $65,000 के आसपास। गिरे लेकिन वापस से ट्राई किए, बट बहुत ज़्यादा नहीं गए। तो जो भी है उतना ही लेके चलते हैं, 313%। सो पहली बार 11,000%, दूसरी बार 2550%, तीसरी बार 313%। तो आप एक गौर कर सकते हैं कि मूव्स धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है कि मार्केट कैप बड़ी होती जा रही है, तो पैसा ज़्यादा चाहिए, तो इतना बड़ा मूव नहीं होगा। कहाँ पे बिटकॉइन $1-2 के आसपास कभी था, आज की रेट में कहाँ पे बहुत बड़ा हो गया। सो वो चीज़ होता है। अब 2024 आ गया है, और अक्टूबर महीना एंडिंग खत्म हुआ, नवंबर महीने में इलेक्शन हुआ, एंड दिस इज़ वेयर वी आर नाउ, राइट। तो लास्ट वीक का अगर आप इस कैंडल तक लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वी आर अराउंड $69,000 इलेक्शन से पहले तक। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, और उसके बाद का ये मूव है जो आप देख सकते हैं। सवाल है, विल दिस टाइम बी डिफरेंट? क्या इस बार अलग होगा?
अगर अलग होता है तो नीचे, नहीं तो एज्यूम कर लीजिए कि जो 300%, 320% लास्ट टाइम हुआ है, इस बार बस 100% ही मूव हो जाए, तब भी वी आर अराउंड $69,000, और यहाँ से अगर आप 100% मूव लीजिएगा विच इज अराउंड $140,000 मिनिमम। 100% मान लेते हैं 100% मूव नहीं होता है, 50% ही मूव यहाँ से लेते हैं, सो योर 50% मूव्स टेक्स यू अराउंड $1 लाख। एंड दैट इज वेयर मैं कह रहा हूँ कि क्या हम $1 लाख पहुँचने वाले हैं? मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है कि हम $1 लाख से आगे जा रहे हैं। माई टारगेट इज अराउंड $1.2 लाख, उससे ज़्यादा अभी जाना मुश्किल होगा, बिकॉज दैट विल बी अ न्यू मनी। एंड लास्ट टाइम वी मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई, तो हम जो थे, हम यहाँ थे ऑल टाइम हाई, जो कि ऑलमोस्ट $70,000 के आसपास था। सो फ्रॉम $70,000 आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 100%, सो दैट इज अराउंड 1.4 lakhs। बट क्योंकि मार्केट कैप के लिए बहुत पैसा लगेगा, वी विल एटलीस्ट नीड $4 ट्रिलियन, $4.5 ट्रिलियन टू बी देयर एट दैट पॉइंट। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ डाउट होता है, बट $1 लाख इज इनएविटेबल, पहुँच ही रहे हैं हम वहाँ पे। दिस इज वॉट माई एनालिसिस इज, आई कैन बी रॉन्ग। मैंने आपको डेटा दिखाया और मैंने दिखाया कि बुल रन का साइकिल कैसे चलता है क्रिप्टो का, और उसका यूएस मार्केट के साथ क्या रिलेशन है, जो मैंने आपको दिखाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहा है, जो आपने चार्ट में देखा है। अब चार्ट के काम खत्म हो गए, अब सवाल है वो ये है कि आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हम $1 लाख पहुंचने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है हम उसको क्रॉस करेंगे? मेरे से पूछेगा, आई एम बुलिश इन इट। मुझे लगता है कि जब हम $1 लाख क्रॉस करेंगे, डोमिनेंस 65% के ऊपर अपने आप चली जाएगी, एंड देन द बुल रन विल हैपन। बट $1 लाख से ज़्यादा अगर चले गए, देन द न्यू मनी विल कम, एंड वो पैसा फिर बाकी अल्ट्स में लगेगा, और जो अच्छे अल्ट्स हैं वो अच्छा करेंगे। सो दिस इज वन टाइम नेक्स्ट 6-8 months फॉर मी एंड फॉर माई एनालिसिस जो है। मुझे लगता है कि I need to shift some focus, hardly major focus to crypto in comparison to equities. I have been waiting for this time longer. बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज क्रिप्टो इज माई फर्स्ट लव, जो मैं हमेशा कहता हूँ, राइट। क्रिप्टो मेरा पहला प्यार है, और अपने पहले प्यार को नहीं भूलते हैं, भूलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो आई एम इन्वेस्टेड एंड आई एम ऑल इन नाउ। जो उसमें मेरा पोजीशन बन सकता था, जितना मेरे को बनाना था, आई एम सिटिंग विथ माई पोजिशंस इन सम गुड प्रॉफिट्स, बट ये गुड प्रॉफिट कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। I need more from it, and the only way I can do it is to be there, trade well, to have some patience and manage my emotions well. वो सब मैं करने जा रहा हूँ। आप भी अगर क्रिप्टो में करना चाहते हैं, यार अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं नए हैं तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो हम हर ट्यूसडे को अपडेट देते हैं क्रिप्टो के बारे में। अगर मार्केट बेहतर होगी, वी विल गिव मेजर 2 updates twice a week, राइट, ट्वाइस, 1-2 बार में पहले भी करते थे, कॉइन ऑफ द वीक लेके आते थे। वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इट अगेन, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट दिखाएं। मोस्ट ऑफ द लोग नहीं दिखा रहे। मोस्ट ऑफ द लोग कब दिखाएंगे? जब क्रिप्टो मार्केट पीक पे होगा, तब वो आएंगे। दैट इज द रॉन्ग टाइम टू एंटर मेरे भाई। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर वेरी न्यू, ट्रस्ट मी, द बेस्ट टाइम यू हैव एंटर्ड क्रिप्टो वॉज लास्ट ईयर बियर मार्केट में। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, टुडे। आप अपना देखिएगा आपका क्या रिस्क है। अगर आपके पास $100 है, ₹5 लेके आइए, लेकिन आइए तो सही। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, मर्जी आपकी है, मेरे कहने पे मत आइए। आपको लगता है इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, रिमेंबर दिस, इट हैज गॉट अ ह्यूज रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत लोग पैसा हारते हैं। सेम गोज फॉर इक्विटीज। इक्विटीज स्लो में पैसा हारते हैं, यहाँ पे जल्दी पैसा हारते हैं, दैट इज द डिफरेंस। बट इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क, इफ यू आर गुड एट इट, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क्स, please participate in this bull run which is going to come. It is imminent, it is inevitable, nobody is going to stop it. At least this is what I have thought for now. My opinions can change with coming time अगर market बदलता है तो। For now we are at all time high, and markets all time high बनाता है। We have made a all time high after 6 months, 7 months of consolidation. So don't you think we can go up? Charts वही कह रहे हैं, monthly chart is looking much better, things are in place. Trump is pro-market. He has said many more things about Bitcoins. We'll see what happens. So यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।